नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंडल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज अपने इस वीडियो में कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 2.4 एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसके भाग 7 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको जो भी भाषिक सवाल दे रखे हैं इन भाषाओं के आधार पर अपन को समीकरण तैयार करने हैं और समीकरण तैयार करने के बाद फिर अपन जो भी मान अपन से पूछा गया है वो अपन ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की, यानी दो संख्या हैं वो एक दूसरे की हैं, एक संख्या पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो देखिए यहां हल हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मान हम पहली संख्या में x मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या उसकी कितनी गुनी है? 5 गुनी। तो 5 गुनी का मतलब 5x हो जाए। एक संख्या को जब अपन x मान लिया, दूसरी संख्या उसकी 5 गुनी है तो 5x हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ लेंगे। ध्यान देना, प्रश्न के अनुसार अपन चले तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में जब 21 जोड़ देंगे अपन, तो अपन ने 21 इसमें भी जोड़ दिया और 5x में भी 21 जोड़ दिया। समझने का प्रयास करना, दोनों में हमने 21 जोड़ दिया। 21 जोड़ने पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। दूसरी संख्या की कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो हमने ध्यान करना, वैसे अपन इसको पहली संख्या को, इसको दूसरी संख्या माने, इसको पहली संख्या माने, ऐसे यदि भाषा में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, तो अपन यहाँ इसकी जगह वजह से आप यहाँ दूसरी संख्या माने, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ ये दूसरी संख्या को अपन x मान लिया तो यहाँ पहली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पहली संख्या क्या है? 5x है। अब देखिए दोनों संख्या में अपन 21 जोड़ दिया, तो दूसरी यानी पहली संख्या क्या है? 5x। तो यहाँ दूसरी संख्या की 5 गुनी हो जाती है। दूसरी संख्या क्या है ना, क्या मानी थी अपने? x। तो दूसरी संख्या की कितनी गुनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए, फिर तो बराबर हो जाएगी, फिर तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तुलना दूसरी संख्या से हो रही है, इसलिए अपन ने दूसरी संख्या को x माना है और पहली संख्या को अपन ने उसका 5 गुना। दोनों में अपन ने 21 को जोड़ा, तो जो पहली संख्या है उसकी, यानी पहली संख्या है वो कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। किससे? दूसरी संख्या से। तो हमने दूसरी को 2 से गुना कर दिया। अब देखिए 2x प्लस का कितना हो जाएगा? 42 बराबर कितना हो जाएगा? 5x प्लस का 21 हो जाएगा। और जब हम पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण जब करेंगे तो ध्यान देना, 21 को आप इधर ले आइए और 2x को आप उधर ले जाएंगे, 21 हो जाएगा और उधर कितना हो जाएगा? 3x। और जब x का मान निकालोगे तो 21 में आपको 3 का भाग लगाना है, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी x का मान क्या प्राप्त हो गया? आपको 7 प्राप्त हो गया। देखिए, इसलिए अपन ने x क्या माना था? दूसरी संख्या, इसलिए पहली संख्या तो क्या हुई? देखिए पहली संख्या अपन ने 5x मानी थी, तो यहाँ 5 × 7 यानी कितनी हो गई? एक तरह से 35। और दूसरी संख्या जो अपन ने x मानी है उसका मान कितना हो गया? 7। इस प्रकार से दो अभिष्ट संख्याएं जो अपन को प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 7 और 35। इस प्रकार से हम दोनों संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे।
अब इनमें दोनों में आप ध्यान देना, आप दोनों में किस किस जोड़ के देख लीजिए। आप दोनों में जब 21 के जोड़ेंगे तो ध्यान करने उत्तर की टाइप बता रहा हूं मैं आपको। तो ये तो कितना हो रहा है 56 और ये हो रहा है 28। बताओ दोगुनी प्राप्त होगी कि नहीं हुई? तो इस प्रकार से हम उत्तर की ट्राई भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपको दिया गया है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या की अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान यदि बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। उन दोनों यानी उस संख्या को अपन को ज्ञात करना है। देखिए माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक हम क्या मान लें x मान लेंगे। हमने इकाई का अंक को क्या मान लिया x मान लिया। भाई 2 अंकों की संख्या होगी तो इकाई और दहाई दोनों का होगा। तो इकाई की संख्या मैंने क्या मान ली x मान ली। इसलिए अंकों का योग कितना आ रहा है, अंकों का योग जो है इसमें 9 है। इसलिए दाहिनी का क्या हो जाएगा, देखिए दाहिनी का जो अंक होगा वो कितना हो जाएगा 9 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि दोनों अंकों का योग 9 बताया गया है इसलिए दाहिनी का क्या हो जाएगा 9 माइनस x। तो ये बात को हम इस बात को जानते हैं, चाहे एक अंक की संख्या हो 2 की हो 3 की हो, जब विस्तारित रूप अपन इसका करते हैं तो इकाई की संख्या 1 से गुणा होती है, दहाई की 10 से गुणा होती है और सैकड़े की 100 से गुणा होती है। इसलिए संख्या की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, ध्यान करना। दहाई की संख्या को अपन 10 से गुणा करेंगे और इकाई की संख्या को 1 से गुणा करेंगे। यहां क्या हो जाएगा 90 माइनस का 10x और प्लस का x यानी 90 माइनस का 9x। ये इस संख्या की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, अंकों का स्थान बदलने को। तो देखिए संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी। देखिए प्राप्त संख्या जो आपको प्राप्त होगी वो क्या होगी, स्थान अपन बदल रहे हैं। तो इकाई का तो कहां पर जाएगा, दाएं पे जाएगा, ये दाएं पे जाएगा तो ये तो 10 से गुणा हो जाएगा और जो दाएं का है वो इकाई पे आएगा वो 1 से गुणा हो जाएगा। दाएं का इकाई पे आ गया और इकाई का दाएं पे गया तो क्या हो जाएगा, ये 10x 1 से गुणा करने पर 9 माइनस 1 ही आएगा। 10 में से 1 गया तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए 9x रह जाएगा और प्लस का क्या रह जाएगा 9। ये स्थान बदलने पर हमको प्राप्त संख्या हो। किंतु क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। स्थान बदलने पर हमको यह संख्या प्राप्त हुई, वो दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो ध्यान देना प्रश्न के अनुसार हम जब बात करें तो ये 27 अधिक है, 27 अधिक है तो हम 27 इसमें जोड़ेंगे। तो ध्यान देना 9x प्लस का 9 बराबर 90 माइनस का 9x और इसमें हम 27 जोड़ देंगे। क्योंकि दी गई संख्या यह है, बाद में हमको ये क्या प्राप्त हुई थी कि ये 27 ज्यादा हो जाती है तो दी गई संख्या में हमने 27 को जोड़ दिया। तो देखते हैं क्या होता है, 9x प्लस का 9 इक्वल टू यहां माइनस का 9x है और 90 में जब हम 27 को जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। और जब हम यहां पक्षांतरण करेंगे तो देखिए पक्षांतरण करने पर 9x प्लस का 9x हो जाएगा, उधर जो है 117 माइनस का 9 हो जाएगा, यहां 18x हो जाएगा और 117 में से जब 9 की बाकी निकालेंगे तो यहां 108 प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए
18x बराबर, यानी जो हम x का भी मान निकालेंगे तो 108 में 18 का हम भाग देंगे। तो 108 में जब हम 18 का भाग देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यानी x का मान क्या प्राप्त हो गया आपको 6। इसका मतलब आपको इकाई का क्या प्राप्त हुआ, इसलिए इकाई का अंक जो आपने x माना था वो तो आपको 6 प्राप्त हो गया। और दाहिने का अंक देखिए, दाहिने का अंक क्या प्राप्त हो गया आपको 9 माइनस x, यानी 9 माइनस का 6 कितना हो जाएगा आपको 3 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया आपको 3। इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या जो आपको प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त होगी आपको 36। ये आपको अभिष्ट संख्या प्राप्ति हो जाएगी। अंकों का स्थान बदलेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी आपको 63। अब देख लीजिए दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए 27 का होना चाहिए। आप 63 में से 36 की बाकी निकाल के देख लीजिए, आपको 27 की प्राप्ति हो रहा है। इस प्रकार से आप जो है अपने उत्तर की तैयारी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए अब यहां अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखते हैं अमीना एक संख्या सोचती है, तो जब संख्या को सोचना है तो अपन क्या मान लेते हैं, माना अमीना ने संख्या सोची बराबर कितनी x। अपन यह मान लेते हैं कि अमीना ने क्या संख्या सोची x, वह इसमें से 5 का 2 घटक। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार ध्यान देना, इसमें से हम क्या घटाते हैं 5 बटा 2 घटाते हैं। 5 का 2 घटाकर प्राप्त परिणाम, अब परिणाम तो यही प्राप्त होना है क्योंकि बीजीय राशि में से अचर संख्या घट नहीं सकती। प्राप्त परिणाम को 8 से गुणा कर देते हैं, गुणा कर देती है, गुणा कर दिया अपन ने ब्रैकेट को बंद करके। अब जो परिणाम मिलता है वही परिणाम मिलेगा, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। सोची गई संख्या क्या थी भाई x थी, इसकी 3 गुनी प्राप्त हो जाती है। सोची गई संख्या में से 5 बटा 2 घटाने के बाद प्राप्त परिणाम को 8 से गुणा करने के बाद जो परिणाम हमको मिला है सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो परिमाण को आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए। अब तो दोनों परिणाम बराबर हो गया। अब हम देखते हैं 8 को जब 1 से गुणा करते हैं तो 8x हो जाएगा, 8 गुणा 5 गुणा 2 हो जाएगा और ये 3x के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 8x माइनस, ये आपको 4 बार कट जाएगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब हम पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे। इसका पक्षांतरण करने पर 3x को अपन इधर ले आएंगे बाईं तरफ और 20 उधर दाईं तरफ जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो 5x बराबर देखिए कितना प्राप्त हो गया आपको 20 प्राप्त होगा। तो जब x का मान निकालेंगे तो 20 बटा 5 कर देंगे और 5 का जब भाग देंगे 20 में तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी x का मान क्या प्राप्त हो गया आपको 4। अर्थात अमीना ने क्या संख्या सोची x सोची थी, अर्थात क्या सोची थी उसने 4। अतः अमीना द्वारा सोची गई अभीष्ट संख्या वो क्या थी 4 सोची थी। अब हम प्रश्न के अनुसार यदि उत्तर की ट्राई करना चाहें तो आप इसमें से आप जो है वो 5 का 2 बढ़ा दीजिए, 5 का 2 बढ़ा करके फिर उसको 8 से गुणा कर दीजिए। अपने आप आपको जो है वो सोची गई संख्या 4 का 3 गुना यानी
12 प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हम जो है उत्तर की ट्राई कर सकते हैं। तो प्रिय बालकों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बिल्कुल एकाग्रचित मन से हमारे वीडियो को देखते रहिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।